दुनिया का सबसे बड़ा जहाज कौन बनाया है? दुनिया में दो तरह की जहाजें सबसे ज्यादा बिकती हैं। इंडिया में जितनी जहाजें देख रहे हैं उससे लोग खरीद के अपने पे साट देते हैं। क्या इंडिगो है, एयर इंडिया है, स्पाइस जेट है, जहाजिया सेम रहती है। ये जहाज के अंदर का सीन है। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज कौन है? दुनिया में दो तरह की जहाजें सबसे ज्यादा बिकती हैं, एक बोइंग और एक एयरबस। बोइंग और एयरबस, बोइंग और एयरबस। इंडिया में जितनी जहाजें देख रहे हैं वो या तो बोइंग कंपनी बनाई होगी या एयरबस। उससे लोग खरीद के अपने पे साट देते हैं। क्या इंडिगो है, ये एयर इंडिया है, स्पाइस जेट है, जहाजिया सेम रहती है। या तो बोइंग रहेगी या तो एयरबस। दोनों के पायलट अलग अलग होते हैं, दोनों का कंसेप्ट अलग अलग होता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या और जिस जहाज के पायलट हैं आप बस वही जहाज चला सकते हैं, दूसरा नहीं। जैसे बोइंग कंपनी में अलग अलग जहाज होते हैं सब, इसमें जहाज है कि नहीं था जी? बोइंग कहाँ गया? एयरबस। कौन जहाज? A380। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज कौन बनाया है? एयरबस कंपनी। यही जहाज है, देखिए ये एयरबस जहाज है, सब इसमें अट जाएगा, सब दिख रहा है। एयरबस 380 दो तल्ला जहाज है। ये क्या तल्ला है? दो तल्ला तो जहाज बनी ले सब। एयरबस A380 ये जहाज के अंदर का सीन है, दिख रहा है। ये कहाँ बनता है एयरबस जहाज? टूलूज में। कहाँ बनेगा? टूलूज में। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज कौन है? एयरबस A380। एयरबस A380 इतना विशाल जहाज है ये, समझा? पटना एयरपोर्ट पे तो कोनो जन्म में ना उतरेगा। समझ में गया? पटना एयरपोर्ट पे कौन जहाज उतरते हैं? एयरबस A319। पटना एयरपोर्ट पे उतरेगा A320। खत्म पटना एयरपोर्ट की कैपेसिटी। अब इसके बाद एयरबस A321 नहीं उतर पाएगा। A30 कहियो ना उतरेगा। A30, 40, 50 एयरबस A380 ये तो सोच रहा कहियो नहीं उतरेगा। यहाँ इतनी बड़ी जहाज है। ये वाइड बॉडी है, इसकी बॉडी चौड़ी है। अमूमन जहाज में एक गलियारा होता है, 3 सीट इधर 3 सीट इधर, उसे कहते हैं नैरो बॉडी। और ये है वाइड बॉडी। देख रहे हैं, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये। समझा गया? सबसे ज्यादा बोरियत होता है जो इस पे बैठ जाता है, नहीं जो नया नया बैठल रहता है उसको ये सीटवा चाहिए। और बाप रे बाप मिल अगर नया नया सब लोग को शौक होता है। जो पहली बार जहाज में बैठता है ना सबको होता है हम झांकते जाए। तो उसके बाद जो रेगुलर काम हो जाता है आदमी उब जाता है, कहीं हो जाए। समझ में आएगी नहीं? गया आगे बढ़े तो बताइए, एयरबस जहाज कहाँ बनती है? टूलूज में। कहाँ बनेगी? टूलूज। समझ में आ गया? कलकत्ता में होता है। हाँ ये कलकत्ता में उतर सकता है। भाई हर राज्य के लोगों को अपने राज्य की विकास की चिंता है। बिहार के लोगों को बस इनको कुछ नहीं करना है, अपने राज्य में आना है, जय बिहार बोलना है, अपनी जाति के बारे में बोलना है। हमार जात ऐसा, हमार जात ऐसा, हमारा नेता, हमारा धर्म। और जाके महाराष्ट्र, दिल्ली, मुंबई में लोहा पीटना है। लोहा पीटेगा, धूप में झोंस जाएगा, फिर आएगा छठ में घूम फिर के चल जाएगा। ना उसको सड़क चाहिए, ना गली मोहल्ला चाहिए, ना कुछ चाहिए। बस लंबा लंबा फेंकने वाला एगो नेता चाहिए। बिहार के लोग राजनीतिक रूप से शून्य हो गए हैं। हाँ 500 रुपया पे, अब तो 4000 लेना है। ये विधानसभा में, लोकसभा में नहीं। लोकसभा तो गया, लोकसभा का इलेक्शन हो गया। अब बिहार के स्पेशली विधानसभा में रेट फिक्स कर देना है। कितना? 4000। यही बहाने कमा देना है। समझ में गया? और सब लोग का जिम्मेदारी रहेगा। कौन करे? आगे बढ़े। राजनीति में अजीब, देखिए जितना देश में पैसा होता है उतना अगर कोई लूटे नहीं ना तो सब जगह सेटल है। और आप लोग को लगता है ना कि नेता ज्यादा करप्ट है, अधिकारी उनसे डबल करप्ट है। नेता तो 5 साल में लूटता है, उसके बाद चुनाव में बहुत खर्चा करता है, बहुत ज्यादा, अब बदनामी भी उठाता है। और अधिकारी कहता है कोई मंत्री आओ, हम तो यहीं रहेंगे, बिना हमारा बटले तुम खा लोगे, चल जाओगे जेल में, दोनों मिल के खाएंगे हम लोग। तुम बदनाम होगे, तुम खर्चा भी करोगे। तुम 100 रुपया कमाओगे तो 60 रुपया खर्चा कर दोगे, बचेगा तुम्हारे पास 40 रुपया, वो 5 साल तक। हम 100 का 100 कमाएंगे, घोट जाएंगे। एक नया कंपनी बनेगी, पार्टनरशिप पत्नी रहेगी, सारा पैसा पत्नी पे, जेल जाएगी वो।
दिक्कत है, हमको क्या पता है यहाँ पे, कोई ऑनलाइन थोड़े लिया, कहे उससे पूछो, वो चल जाएगी जेल यहाँ पे, नहीं समझा। आगे बढ़े, तो टूलूज किस लिए बाबू? जहाज बनाने के लिए। टूलूज जहाज, कौन सी कंपनी का जहाज? एयरबस। एयरबस जहाज बनाने के लिए। और बोइंग कंपनी की जहाज अलग होती है, मतलब जहाज सेम ही है बट अलग अलग कैटेगरी में आती है। जैसे अगर आप इसकी बात करेंगे एयरबस की, तो एयरबस में जो कैटेगरी का जहाज एयरबस A320 है, बोइंग में वही क्लास जहाज बोइंग 737 है। ठीक है, इसमें भी लगभग 180 आदमी बैठते हैं, इसमें भी लगभग 180 आदमी बैठते हैं। पटना में यही उतरती है, इससे ज्यादा नहीं उतर सकती है। ये दुर्भाग्य है पटना का। बिहार से हर साल लाखों लोग, कम से कम 6 से 7 लाख लोग विदेश में काम करने जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य उन लोगों का कि वो पटना एयरपोर्ट पर डायरेक्ट ओमान, सऊदी या यमन से नहीं उतर सकते। वो उतरेंगे दिल्ली, अब दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के उतरेंगे, आएंगे पटना। शर्म करो लोग, अगर यूपी का कोई बंदा है तो ओमान से डायरेक्ट लखनऊ उतरता है, सऊदी से डायरेक्ट लखनऊ उतरता है। इतना भी शर्म नहीं है? आप बोलेंगे चिल्ला चिल्ला कि एक बिहारी 100 पे भारी, इतनों पे तो लाज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एगो एयरपोर्ट नहीं बढ़वा पाए और कहेंगे कि दुनिया में सबसे आगे थे हम लोग। बस फेंकने के लिए बात की, हम लोग सबसे आगे रहेंगे इसमें। जिस दिन जान जाएंगे ना हकीकत में हम लोग इसीलिए उड़ते हैं कि अपने राज्य की हकीकत नहीं पता कितना नीचे कितना पीछे जा चुके हैं। जिस दिन जान जाएंगे ना पीछे, उस दिन समझ में आएगा। बिहार से वो आदमी जो बिहार से बाहर गया है वही विकास कर पाता है, यहां क्यों नहीं कर लेता है? आप सुने होंगे ना, बड़ा बड़ा उद्योगपति ये है वो है, कहां जाके? बाहर। यहां क्यों नहीं किया? यहां लोग उसको नोच देंगे, एक से एक रहता है समय। आप मुजफ्फरपुर में पता ही हवाई अड्डा है, मुजफ्फरपुर में वो कागज वाला जहाज उड़ा, उस पर लेके से यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।